अक्सर देश में चुनावी दौर में सियासी बयानबाजी हो या फिर जुबानी तंज हो वो बढ़ जाता है। कुछ ऐसा ही हुआ इस समय दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश तक, जब प्रधानमंत्री मोदी ने सदन में अपने ओबीसी होने की बात कही। इस पर कांग्रेस के राहुल गांधी ने तीखा हमला किया है। हालांकि इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से आमने सामने है। राहुल गांधी का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सामान्य जाति से आते हैं और केवल उन्होंने कुछ फायदे के लिए अपने आप को ओबीसी सूची में शामिल किया है। इसको लेकर वाराणसी में भी जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं उन्होंने नाराजगी जताई है। हम चलिए बात करते हैं कुछ लोगों से। वैसे हम आपको बता दें कि ये वाराणसी का कोदई चौकी इलाका है। यहाँ पर बड़ी संख्या में ओबीसी वर्ग के लोग जो है वो व्यापार करते हैं, बड़ी आबादी है उनकी। चलिए हम बात करते हैं। अनूप जी हमारे साथ जुड़े हैं। अनूप जायसवाल जी व्यापारी हैं, इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के विचारों का समर्थन करते हैं। आज आपने कड़ी नाराजगी जताई है राहुल गांधी के प्रति, उनके बयान को कैसे देख रहे हैं? देखिए, माननीय मोदी जी ने जब सदन में कहा था कि मैं ओबीसी मैं भी हूँ, तो वो किस परिप्रेक्ष्य में कहा था पहले उसको हमें समझ लेना चाहिए। जब विपक्ष के द्वारा बार बार ये सवाल उठाया जा रहा था कि फला जगह कितने ओबीसी है, फला जगह कितने ओबीसी हैं, तो उसके परिप्रेक्ष्य में उन्होंने जवाब दिया कि देश के सर्वोच्च पद पर जब भारतीय जनता पार्टी ओबीसी को बैठाती है, देश के सर्वोच्च पद राष्ट्रपति पद पर एक आदिवासी महिला को बैठाती है, देश के सर्वोच्च पद पर जब एक अल्पसंख्यक अब्दुल कलाम जी को बैठाती साहब को बैठाती है, तो ये हमारे उनकी कार्य क्षमता पर हम उनको बैठाते हैं, न कि जाति विशेष को देख करके। चाहे आज के डेट में भारत रत्न जिन महानुभावों को घोषित कर दिया गया है, कर्पूरी ठाकुर जी हुए, आडवाणी जी हुए, नरसिंहा राव जी हुए, प्रणब मुखर्जी जी हुए, जितने भी लोग हुए, इन्होंने अपने समय में एक अच्छा काम करके दिया है, देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया है, इसलिए इनको ये पुरस्कार दिया जा रहा है। नहीं तो नेहरू जी ने रहते हुए स्वयं को ले लिया, इंदिरा जी ने रहते हुए स्वयं को ले लिया, राजीव गांधी को स्वयं को दे दिया गया। ये किस तरह का पुरस्कार देना था? और जहाँ तक नकली ओबीसी की बात उन्होंने कही, तो नकली गांधी तो वो खुद हैं कि किस तरह से नेहरू की बेटी इंदिरा जी गांधी हो जाती हैं। व्यक्ति का पहचान जो है उसके पिता से होती है। उनके पिता की पहचान तो इंदिरा जी ने राजीव को नहीं दी, वो गांधी सरनेम लेकर के। तो ये नकली गांधी एक देश में जो इस देश को तथाकथित गांधी कह करके अपने आप को देश को भ्रम में डालने का काम करते हैं, उनके इस तरह के सिफूगे को जनता समझ रही है, जान रही है, और उससे भ्रम में पड़ने वाली नहीं है कि जब आप 70 साल तक थे तो ना तो आपने ओबीसी के पक्ष में काम किया, ना तो दलितों के पक्ष में काम किया, ना अल्पसंख्यकों के पक्ष में काम किया, लेकिन जनता को भ्रम में डाल करके चुनाव हथिया करके शासन करने का काम। कुछ और लोग हैं, उनसे बात करेंगे। कैसे देखते हैं इस बयान को? प्रधानमंत्री मोदी ने भी इससे पहले भी कहा है, अपने आप को ओबीसी होने की बातें कही है, लेकिन जब राहुल गांधी कहते हैं तो इस तरीके से तीखा हमला। राहुल गांधी का कथन है कि जो प्रधानमंत्री जी हैं वो कागजी रूप में ओबीसी में आते हैं, लेकिन ये इसका प्रमाण वो कौन होते देने वाले जिसका स्वयं का कुछ जाति और स्वयं का वो ना हो, और दूसरे के ऊपर प्रधानमंत्री जैसे आदरणीय लोगों के ऊपर इस तरह की टिप्पा टिप्पणी करने का अधिकार उनको दिया जाए। जब वो पिछड़ी जाति में आते हैं, वो किसी भी जाति में आवे, लेकिन वो पिछड़ा के नेता हैं और पिछड़े के बारे में इतना ही सोच उनकी अच्छी है, और इस तरीके जो पिछड़ा वर्ग के लिए वो इतना सारे कार्य कर रहे हैं, वो पूरा पिछड़ा समाज देख रहा है। और इसी के साथ साथ ये कांग्रेस पार्टी को एक जलन की भावना उत्पन्न हो रही है कि जो हम लोग का 1% या थोड़ा सा पिछड़ों का झुकाव था, उसको भी मोदी जी के पक्ष में लिया गया है और मोदी जी के पक्ष में आ गए हैं। ये सबसे बड़ा उनको जलन का भावना है। चलिए और लोगों से हम बात करते हैं। आप कैसे बयान को देखते? नहीं, आपकी बातें देखिए, हम जनता से बात कर रहे हैं, जो कुछ भी है। आपको लगता है कि चुनावी दौर में जाति की बातें होनी चाहिए? आपको नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी। बातें किन किन विषयों की होनी चाहिए? सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, विकास की होनी चाहिए। जो उनके राज्य में विकास अच्छे खासा हो रहा है, और रोड देख लीजिए, जहाँ पर इतना जाम लगता था ये एकदम सही है। जहाँ पर नाली हुआ करता था आज वहाँ पर सीनरी बन के रोड अच्छा खासा बन गया है। सही बात है, विकास की बातें होनी चाहिए। एक रिपोर्ट कार्ड के बारे में सामने देख रहे हैं, वो है बिजली पहले 8-8 घंटा 6-6 घंटा गायब हुआ करती थी। आज हम लोग रिपेयरिंग करते हैं बिजली से ही, आज हमें पूरा बिजली मिल रही है। तो वो अच्छा है कि उस समय अच्छा है कि 4 घंटा 8 घंटा बैठे रहो कि हम
क्या करेंगे। चलिए हम बात करेंगे, अपनी बात को यहाँ पर पूरी करेंगे। अनूप जी, एक बात और भी है कि अगर हम चुनावी दौर में जाति की बातें न करें, हम बातें करें कि क्या क्या 10 सालों में हुआ है, 10 सालों में कौन कौन से ऐसे कार्य हुए हैं, उन विषयों पर बात करें, चाहे किसी भी पार्टी के नेता हो, हमारे देश के प्रधानमंत्री ही क्यों न हो, लेकिन बातें केवल अगर विकास के कामों पर हो। यही बात तो माननीय मोदी जी ने कहा कि हम अगर विश्व में तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने की बात करते हैं तो ये कहीं ना कहीं देश को सिर्फ पीछे ले जाने का काम करते हैं, बताते हैं। आज देश में बिजली, पानी, सड़क एक मानक के रूप में दिखाई दे रहा है पूरे विश्व में। आज देश की स्थिति ये है, विकास के मानक, आप भारतवर्ष इन ऊंचाइयों पर खड़ा है कि 2 देशों का युद्ध होता है, रूस यूक्रेन का, तो हमारे तिरंगे की ताकत यहाँ ये है कि वहाँ से एक व्यक्ति अगर तिरंगा लेकर के उस युद्ध के बीच में चला जाता है, दोनों देश उनको रास्ता देते हैं कि भाई ये भारतीय है, इसको नहीं छूना है। तो ये भारत का पावर है आज के डेट में। तो हम चाहे 100 करोड़ लोगों को वैक्सीन डबल डोज देना हो, चाहे 100 दूसरे देशों को वैक्सीन दी भारत ने, जिसका परिणाम आपने देखा कि पापुआ गिनी की धरती पर जब भारत के प्रधानमंत्री उतरते हैं तो वहाँ के राष्ट्रपति उनका पांव छू करके सम्मान करते हैं। तो ये सिर्फ नरेंद्र मोदी जी का सम्मान नहीं था, ये 140 करोड़ भारतवासियों का सम्मान था जब किसी ने गले लगाया इस तरह से। तो ये हमारे, हम टर्की जैसा देश भी, उसके लिए भी भूकंप आता है तो भारत की सेना सहायता के लिए तुरंत पहुंच जाती है। नेपाल में भूकंप आता है, 3 घंटे के अंदर सहायता की प्लेन वहां पहुंच जाते हैं। उत्तराखंड में वही आपदा आती है, 3 दिन सहायता के ट्रक खड़े थे कि कांग्रेस के नेता झंडी कब दिखाएंगे तब ये ट्रक रवाना होगा। तो ये मानक कार्यशैली में बदलाव भारत के आज भारत को ऊंचाई पर ले जा रहा है। तो ऐसे में इस बयान के बाद लगातार आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो जारी है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं उन्होंने ये स्पष्ट किया है कि वो राहुल गांधी के बयान से सहमत हैं। एबीपी लाइव के लिए निशांत चतुर्वेदी, वाराणसी।